तो दोस्तों, चीनी वायुसेना की ताकत को देख टेंशन में आया सुपर पावर अमेरिका। दरअसल चीन इन दिनों अपनी हवाई ताकत को विश्व स्तरीय बनाने में जुटा हुआ है। इसके लिए चीन हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की फौज खड़ी कर रहा है, जिसमें कि 5वीं पीढ़ी की मिसाइलों के अलावा लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। और अगर देखा जाए तो चीन को सबसे ज्यादा खतरा अमेरिकी वायुसेना से है। दरअसल चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी बहुत लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल यानी कि VLRAAM विकसित कर रही है। दरअसल ये मिसाइल दूर से ही अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगा सकती है। चीनी PL-50 मिसाइल की तुलना अक्सर अमेरिकी AIM-120 AMRAAM से की जाती है, जबकि अब रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि चीन के पास पहले से ही PL-70 लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल मौजूद है। और साथ ही इसके अलावा चीन और अधिक एडवांस लंबी दूरी की मिसाइल PLXX या फिर PL-21 पर काम कर रहा है। दरअसल चीन डुअल मोड गाइडेंस क्षमता वाली मिसाइल को तैयार कर रहा है, जो एक्टिव रडार और इंफ्रारेड होमिंग सीकर दोनों का उपयोग करके अपने लक्ष्य के चयन की क्षमताओं में सुधार करेगी। और साथ ही इन मिसाइलों के अलावा चीन 5th जनरेशन के J-20 स्टाइल फाइटर जेट को अपग्रेड करने H-20 स्टाइल बॉम्बर डेवलप करने की योजना बना रहा है। H-20 को परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के हमलों करने में माहिर होने का अनुमान है। और साथ ही चीन इसके अलावा एक नए Y-20U टैंकर को भी तैनात करने पर भारी काम कर रहा है। इसके अलावा वह Y-20 AEWNC वेरिएंट पर भी काम कर रहा है। अगर साफ साफ बात करें ना, तो पीपल लिबरेशन आर्मी तेजी से पश्चिमी वायुसेना की बराबरी कर रही है, जबकि अमेरिका और चीन हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की गुणवत्ता, गति और रेंज को आगे बढ़ा रही हैं। इसके अलावा स्टाइल तकनीकों से लैस जहाजों के लिए आंतरिक रूप से अधिक हथियारों को ले जाने की क्षमता पर भी दोनों देश काम कर रहे हैं। जाहिर है कि दोनों देश जानते हैं, जो एरोस्पेस को कंट्रोल करता है वह ग्रह को कंट्रोल करता है। और चीन लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल को सर्विस में शामिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। दरअसल अमेरिका भी चीनी चुनौती से निपटने के लिए आगे बढ़ रहा है और यह भी आकलन कर रहा है कि F-35 लाइटनिंग सेकंड लड़ाकू विमानों के इंटरनल बे में हथियारों की संख्या को कैसे बढ़ाया जाए। जबकि वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो लेटेस्ट 5th जनरेशन की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की रेंज अधिक होगी और वे UAV जैसे छोटे कम उड़ान वाले लक्ष्यों की पहचान करने में सक्षम होंगी। चीनी PL-70 मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 400 किलोमीटर तक बताई जा रही है और साथ ही इसका उद्देश्य AEWNC और FRA जैसे उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों को मार गिराना है। और जबकि अगर बात करें तो PL-8 और पाइथन 3 से प्राप्त अनुभव से चीन को अपनी अगली मिसाइल PL-9 डेवलप करने में मदद मिली, जिसकी रेंज 22 किलोमीटर है। PL-10 एक एडवांस कम दूरी का इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल है, जिसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट है। इसकी गाइडेंस सिस्टम मल्टी एलिमेंट इमेजिंग इंफ्रारेड है। परिचालन सीमा 20 किलोमीटर, लेकिन चीनियों का दावा है कि PL-10 यूरोपीय ASRAAM और IRIS-T मिसाइलों के बराबर प्रदर्शन प्रदान करता है, जबकि AIM-9X की तुलना में बेहतर गति प्रदान करता है। और जबकि अगर बात करें तो PL-12 एक एक्टिव रडार निर्देशित परिदृश्य सीमा यानी कि BVR है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि इसकी तुलना अमेरिकी AIM-120 AMRAAM और रूसी R-77 से की जा सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।